डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिनका उपयोग हम लोग सेलों के स्टडी के लिए करते हैं, माइक्रोस्कोपिक चीजों को देखने के लिए करते हैं, उनका स्टडी के लिए करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको कि हम लोग नॉर्मली माइक्रोस्कोप कहते हैं और उनका उपयोग हम लोग सेलो या फिर माइक्रोस्कोपिक जो चीजें होती हैं उन सभी को देखने के लिए करते हैं। देखो, मस्ट ऑफ द सेल्स यानी कि अधिकांश सेल जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम लोग नेकेड आई से अपने खुली आंखों से जो है नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार से उन सभी सेलों का स्टडी डिपेंड करता है माइक्रोस्कोप के यूज पर। अब बात करते हैं अगर माइक्रोस्कोप का, तो देखो माइक्रोस्कोप के जो है 3 प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं जो कि साइंटिस्ट्स को सेल के मिनिएचर वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म दुनिया को जो है देखने के लिए, उनका स्टडी करने के लिए अलाउ करते हैं। और वो 3 माइक्रोस्कोप जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप या फिर तीसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इन तीनों के बारे में हम लोग जो है एक एक करके स्टडी करेंगे। सो सबसे पहला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोग कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना कि ये जो माइक्रोस्कोप है, एक्चुअली ये जो है सेल के डिस्कवरी में मुख्य रूप से हेल्प किया था। ठीक है, मेनली यही हेल्प किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, अगर बात करते हैं हम इसका, तो जो पहला माइक्रोस्कोप था वो एक्चुअली एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है बनाया गया था, जो कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। वो यहाँ पर जो है दिखाया गया है आप लोगों को। तो ये पिक्चर में जो है आप लोग देख सकते हो उस माइक्रोस्कोप को जो कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं अब कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। हालांकि मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें एक आई पीस होता है, यानी कि जो है वो आंख के पास में जो है एक लेंस होता है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि एक जो है इसमें आई पीस होता है जो कि एक साइड में लेंस के बहुत ही नजदीक होता है। वही बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जो है हम लोग दूसरे साइड में, मतलब लेंस के दूसरे साइड में, अपोजिट साइड जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो लेंस के अपोजिट साइड में स्क्रू पॉइंट पर रखा जाता है। अब ये जो माइक्रोस्कोप है ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हेल्प किया था बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाई करके और फिर चीजों को देखने के लिए। एक्चुअली कितना, तो लगभग लगभग जो है 200 गुना ये जो है माइक्रोस्कोप एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को मैग्नीफाई करके दिखाने में हेल्प किया था। इसके बाद बात करते हैं बाद में क्या हुआ। ये जो रॉबर्ट हुक है जिन्होंने कि सेल का डिस्कवरी किया था, उन्होंने क्या कर दिया कि इसमें कुछ डेवलपमेंट किया। एक्चुअली वो ज्यादा, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन को देखने के लिए जो है 2 लेंस का उपयोग किया और इस प्रकार से उन्होंने जो है पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। अब इस माइक्रोस्कोप में क्या था, इस माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट जो था वो आपका स्टेज पर रखा जाता था नीचे की तरफ में, और जो ऑयल फ्लेम था यानी कि जो है एक दीपक जला दिया जाता था, और वहां से क्या होता था कि एक कॉन्वेक्स मिरर के जरिए उस ऑयल फ्लेम से निकलने वाला लाइट को उस ऑब्जेक्ट पर डाला जाता था। तो इस प्रकार से जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाया गया था काम करता था। और रॉबर्ट हुक के द्वारा जो बनाया गया माइक्रोस्कोप था वो आप लोग जो है अपने स्क्रीन पर अभी यहाँ पर देख सकते हो। ये है रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसको कि हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। देखो ध्यान दो, ये जो ऑप्टिकल या फिर एक सेकेंड क्या दिक्कत आ रहा, हाँ चलो ठीक। सो ये जो लाइट या फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ये जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो बनाया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, एक्चुअली उसका ही बहुत ही ज्यादा उन्नत एक डिजाइन था। ठीक है, इसमें भी क्या था, इसमें भी जो है 2 ठो लेंस लगे हुए थे, जिसका कि एक नाम है, एक्चुअली ये तो आज भी हमारे स्कूलों में देखने को नॉर्मली मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि एक 2 लेंस होते हैं, एक होता है आई पीस। आई पीस लेंस जो है आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर में यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये है आपका आई पीस लेंस जो कि आपके आंखों के पास में होता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि आपका ऑब्जेक्ट के जिसको कि हम लोग देख रहे हैं उसके पास में होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका जो है ऑब्जेक्टिव
लेंस। नॉर्मली जो है देख सकते हो यहाँ पर जो एक यहाँ पे दिख रहा है, एक इधर में है, एक उधर में भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। अब क्या होता है कि ये जो दोनों लेंस मैंने बताया, आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, ये एक दूसरे से जो है कंबाइंड होते हैं ताकि ये ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या होता है कि मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नीफाई करके ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, अगर बात करें कितना मैग्निफिकेशन शो कर सकता है, तो ये लगभग लगभग जो है 1500 गुना मैग्निफिकेशन शो कर सकता है, यानी कि 1500 गुना ज्यादा बड़ा करके चीजों को वो दिखा सकता है, जो कि सेल को या फिर सेल के जो अंदर जो बड़े बड़े ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सभी को दिखाने के लिए काफी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप था वो जो है बहुत ही ज्यादा मैग्निफिकेशन को शो करता है, रिजोल्यूशन को शो करता है। कितना, तो ध्यान रखो कि अभी तक मैंने जो भी माइक्रोस्कोप पढ़ाई हुआ है, इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसका मैग्निफिकेशन होता है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ऑप्टिकल से या फिर सिंपल से बात करें या फिर जो हम लोग कंपाउंड से बात करें, चाहे तो इन तीनों के अलावा जो है सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन शो करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि आपका जो है 50,000 से लेकर के 2-2 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके जो है ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है। तो ये है इसका मैग्निफिकेशन पावर। अब बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखो, इस माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो है एक बीम पास किया जाता है उस सेक्शन ऑफ मटेरियल से जिसको कि हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर क्या होता है कि उसका जो है इमेज बनता है, और फिर उसी इमेज को हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। इसमें जो है बिजली कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो है आप लोग पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि यहाँ से तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट ये जो अभी मैंने पढ़ाया था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ जो है पार्ट्स आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे एक गोला दिखाई दे रहा है, ये जो आपका मिरर हो गया, जहाँ से कि जहाँ पर लाइट पड़ता है, फिर जो है ये फोकस करता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर वहां से जो है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया आपका जो है कंडेंसर, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है, और ये आपका जो है उसका स्टेज हो गया, ठीक है, जहां पर कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, और उसके ऊपर जो है ऑब्जेक्ट जब रख देते हैं, यहाँ पे पिन रहता है जो कि ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर फिक्स कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो नोज पीस से कनेक्टेड होता है। इसके बाद से जो है यहाँ पर कोर्स नोब होता है, और यहाँ पर जो है आपका फाइन नोब होता है, ठीक है। तो ये दो ठो नोब होते हैं ताकि जो है वो डिस्टेंस को, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच के डिस्टेंस को जो है ये कोर्स जो एडजस्टमेंट है या फिर कोर्स नोब बोल सकते हैं। तो ये जो है इस डिस्टेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और फाइन एडजस्टमेंट जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में डिस्टेंस को मतलब कि कंट्रोल करता है, ताकि जो है जो ऑब्जेक्ट हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं वो क्लियरली हमें दिखाई दे, ठीक है। और ये जो है इसका बॉडी ट्यूब हो गया, और फाइनली ये आई पीस हो गया। तो ये सब कुछ पार्ट्स हैं एक लाइट या फिर कह सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का, या फिर कह सकते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो कि नॉर्मली हम लोगों के जो है स्कूलों में देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही कम स्कूलों में देखने को मिलता है, बट ये भी जो है मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत सारे बड़े बड़े स्कूलों में ये भी देखने को मिल जाता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप का तो आज यूज ना के बराबर है। तो ये जो है नॉर्मली मतलब स्कूलों में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं है, तो लोग जो है टीचर जो है वो कम ही रखना पसंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं सही तरीके से माइक्रोस्कोप को समझा पाया। थैंक यू वेरी मच।